कल्याण के लिए दो ही साधन षष्ठ बताया, मुख्य बताया है संत महापुरुषों का सत्संग और गुरुदेव का दिया जो राम जो नाम आमंत्र, जिनका सुमिरन करना और सत्संग करना, ये दो साधन है अपने कल्याण के लिए सुगम साधन है, षष्ठ साधन है। नाम बिना धर्म कर्म नहीं छूटे, साधु संगत और राम भजन बिना। एक साधारण मनुष्य है, वो भी अंदर की बात को जानती तो परमात्मा नहीं जाने। अंदर से पुकारो, अंदर से करुणा करो तो वो आवाज परमात्मा तक पहुंचती है। तो यह विरही जनों की आवाज अंदर की है, पिया जी कब देहोगे दीदार, बिना दीदार जीव दुख पावे, पल पल आवे है विचार। पल पल में विचार आता क्यों आता है? मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है और ये चला गया तो फिर परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। दूसरा का मिलन तो सब योनियों में होता है, सब योनियों में। माँ सब योनियों में मिलती है, बाप सब योनियों में मिलते हैं, पति पत्नी का मिलन सब योनियों में होता है, संतान सब योनियों में मिलते हैं, परंतु परमात्मा तो केवल मनुष्य जीवन में ही मिलते हैं। और ये अवसर बीत गए, अब की भूली वो भूली के गया दीन प्यारा नंदा। अब के हम परमात्मा को भूले रह गए, दूर रह गए, तो फिर दूर ही दूर है। इसलिए विचार आता है, मैं तो अवगुण बोध किया करता न मानिया। गृहिणी परमात्मा से, अपना इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे परमात्मा हे साहेब, मैंने बहुत अपराध किया है, मैंने बहुत अवगुण किया है। आप जैसे सामर्थ्य को छोड़ करके मैं भूत और पितरों की जड़ पूजा की है। मैंने आप जैसे सामर्थ्य पति को छोड़ करके आन का व्यभिचार किया है, तो कितना अपराध हुआ है। पति को छोड़ करके परपुरुष का संग करती नारी तो कितना अपराध करती, कितना पाप करती है। तो ब्रही जन कहते हैं, हे प्रभु आप जैसे हमको पति मिले, पर आप जैसा पति का त्याग करके मैंने आन का जारों का संग किया, आन की पूजा की, तो मैंने कितना अपराध किया, कितना पाप किया है। मैं तो अवगुण बहुत किया, पर कर्ता ने माने हार। मेरी तरफ कहीं देखो दयालु, आई मैं शरण तुम्हार। आप हमारी तरफ मत देखो, आप तो आपका बिरद क्या है, बस बिरद का विचार करो, बिरद को निभाओ। आप पति पावा हो, आप गरीब निवाज हो, आप गरीबों पर दया करते हो। भाई बहन, परमात्मा गरीबों पर बहुत राजी है और गरीबों की जो सेवा करता है उन पर ही परमात्मा बहुत प्रसन्न होते, बहुत राजी होते हैं। उनको ही परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा साक्षात्कार देते हैं। प्रसंग आता है, ध्यान से श्रवण करना। एक मुस्लिम समाज में एक भक्त हुआ है परमात्मा का, मूसा नाम का। उस भक्त का नाम था मूसा। तो उस मूसा से परमात्मा वो साहिब खुदा मालिक पर्दा से सदा बात करते हैं। पर्दा से सदा बात होती, प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देते, तो पर्दा से बातचीत होती है। एक दिन वो मूसा उस परमात्मा से साहिब से प्रार्थना करते हैं, मालिक हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी एक आरत है, पुकार है, क्या कहो। आप हमारे घर मेहमान बन करके आओ, मैं आपकी मेजबानी करूं, मैं आपकी सेवा करूं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग सब आपका दर्शन करें, ऐसी आप कृपा करें। ऐसे वो मूसा परमात्मा से प्रार्थना करता है। परमात्मा वो साहिब खुदा मालिक कहते, मूसा मैं सदा तुम्हारा ही मेहमान हूँ, मैं सदा तुम्हारे मेजबान बन करके रहता हूँ, मैं सदा तुम्हारा ही दिया हुआ पाता हूँ। श्री सद्गुरु जी महाराज। मूसा परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु आप हमारा दिया कैसे पाते हो। साहिब कहते हैं, खुदा मालिक कहते हैं, मूसा तुम संतों का सद्गुरु के तुम सेवक हो, संतों की तुम सेवा करते हो, तो संतों के साथ में मैं सदा रहता हूँ, संतों के साथ में मैं जिम लेता हूँ। भाई बहनों,
संत की सेवा करने से भगवान की सेवा साथ होती है, ऐसा महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है। इसलिए संत सेवा का विशेष फल बताया, पुण्य बताया है। ऐसा युग संत के अंदर भगवान बैठे हैं और भगवान के अंदर सारा विश्व बैठा है। गीता के अंदर अर्जुन को भगवान ने बताया है विराट रूप में सारा विश्व को अपने अंदर। तो संत जो भोजन करते हैं उनके साथ भगवान भी करते हैं। अंतर्यामी गर्भगति साधु सुंदरी माय रजब पोके एक ने दोनों पोख्या जाए। पर सबसे ध्यान दो भाई बहन, अंतर्यामी गर्भगति परमात्मा राम जी कैसे हैं और संत सदगुरु कैसे हैं। परमात्मा गर्भ के अंदर जो बालक है यूं है और संत गर्भवती मां के समान है। आप हम सब भाई बहन 9 मास तक माता के गर्भ के अंदर निवास किया। जो माँ ने भोजन खाया है उनके द्वारा ही अपना पोषण हुआ, जो माँ ने जलपान किया उनके द्वारा ही अपनी पुष्टि हुई, पोषण हुआ है। अलग से भोजन की व्यवस्था और जल की व्यवस्था नहीं होती। जो माँ ने खाया और पिया है उनके द्वारा ही तो अपना पोषण हुआ है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं अंतर्यामी गर्भगति साधु सुंदरी माय रजब पोके एक ने दोनों पोख्या जाए। गर्भवती माँ की सेवा करने से गर्भ में निवास करने वाले बालक की सेवा अलग से नहीं करनी पड़ती है। उस माँ की सेवा के साथ अपने आप ऑटोमेटिक ही उस बालक की सेवा हो जाती है। तो भगवान उस मूसा को कहते हैं मूसा मैं संतों के सदा अंदर बैठा हूँ, तो संतों के सेवक हो, तुम संतों की सेवा करते हो। तो गर्भवती माँ की सेवा करने से बालक की सेवा साथ में हो जाती है। ऐसे संत की सेवा करने से हमारी साथ में सेवा हो जाती। मैं सदा तुम्हारा ही जीवता हूँ। मूसा प्रार्थना करता है राम श्री सद्गुरु जी महाराज। मूसा परमात्मा से साहिब से कहते हैं प्रभु इन बातों से हमको संतोष नहीं है, संतोष नहीं है। आप प्रत्यक्ष रूप में हमारे आओ, मैं आपकी मेजबानी करूं, मैं आपकी सेवा करूं, लोग आसपास के लोग सब दर्शन करें। अब ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। मूसा ने बहुत हट किया, बहुत करुणा की, तो परमात्मा करुणा के सागर है। परमात्मा कहते मूसा मैं तुम्हारे आऊंगा, कब आओगे? तिथि बताओ, समय बताओ प्रभु। परमात्मा कहते हैं कल दिन में। कितने बजे? 12 बजे। और जब मैं तुम्हारे आऊं ना तब तुम्हारे घर में एक ऐसी घटना घटेगी, तुम्हारे घर के अंदर जितना पानी का बर्तन है वो सब दूधों से भर जाएगा। ऐसी घटना घटे तो समझना हमारे घर मालिक आए हैं, परमात्मा आए हैं। पानी कलसा दूधा भरे तब जानी आया, ये साचा सेनान स्वरूप कोई और बनाया। ये सेनान है हमारा आने का। पानी कलसा दूधा भरे तब जानी आया। जब तुम्हारे घर के अंदर पानी के बर्तन सब दूधों से भर जाए तो समझ लेना हमारे घर हमारा मालिक आया है, हमारे प्रभु साहिब आए हैं। ये सच्चा सेनान स्वरूप कोई और बड़ा है। ये हमारा आने का सेनान है। और परमात्मा ने एक गरीब का रूप लिया। मूसा को बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर के कल दिन में भगवान आएंगे 12 बजे। बड़ा राजी हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। आसपास के सब लोगों को निमंत्रण दिया गया, ऐ लोगों परमात्मा का मालिक का दर्शन करना तो कल आना हमारे वहां, भगवान आएंगे तुमको दर्शन होगा। मूसा को बड़ी प्रसन्नता है दिल में। भोजन की तैयारी करने लगा, व्यवस्था करने लगा, भांत भांत के प्रसाद बनाए। सूर्य उदय हुआ। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 हुई, पौनी 12। 12 बजने में थोड़ा सा क्षण बाकी है और परमात्मा एक गरीब का रूप लेकर के मूसा के दरवाजे पहुंचे। दरवाजे जाकर के आवाज देते हैं, मैं अनाथ खुद्यार्थी जान हमारी जा। हे मूसा
मैं अनाथ हूं, खुदार के लिए मैं भूखा हूं, भूख से हमारा प्राण घबरा रहा है, चटपटा रहा है, प्राण जा रहा है, हे मूसा कुछ भोजन दे। मूसा उस गरीब को कहते हैं थोड़ा सा धैर्य रख, थोड़ा सा ठहर जा, मिलेगा प्रसाद भोजन पर, अभी नहीं। क्यों? मूसा कहता है साहिब यासी आज पहले जो भोग लगेंगे, साहिब यासी आज पहले जो भोग लगेंगे, पीछे बंडसीरिद फिर तो ही मिलेंगे, पीछे बंडसीरिद फिर तो ही मिलेंगे, फिर तो ही मिलेंगे। हे गरीब, आज हमारे घर हमारा मालिक, हमारा इष्ट देव परमात्मा साहेब पधारने वाले हैं, पहले उनको भोग लगेगा, पहले उनको प्रसाद होगा। परमात्मा के भोजन करने के बाद में बचा हो जो महाप्रसाद फिर सब में बांटा जाएगा, तो वो प्रसाद तुमको ही मिल जाएगा। साहिब आशी आज पहले जो भोग लगेंगे, पीछे बंडसी रिद्ध फिर तो ही मिलेंगे, फिर तुमको मिलेगा। भगवान गरीब रूप में मूसा को कहते हैं मूसा परमात्मा कैसे है मालूम है तुमको? कैसा है? तो वो गरीब कहता है साहिब गरीब निवास, हे मूसा परमात्मा गरीब निवास है, गरीबों को जो पोष करता है, गरीबों की जो सेवा करता है, गरीब पर दया करता है, उन पर भगवान बहुत राजी होते हैं, उन लोगों के वहां भगवान आते हैं। हे मूसा साहिब गरीब निवास, गरीब को क्या सुख पावे, मुझको कचवक दे तुम्हारा साहिब आवे, मुझको कचवक दे तुम्हारा साहिब आवे, तुम्हारा साहिब आवे। श्री सद्गुरु जी महाराज की। हे मूसा साहिब गरीब निवाज, गरीब को क्या सुख पावे। हे मूसा गरीब का पोष करने से परमात्मा वो मालिक बहुत राजी होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। गरीब भगवान के कैसे हैं? जैसे देखो माँ के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र बड़े हैं और 1 पुत्र छोटा है, केवल माँ की गोद का ही असर है। बड़े पुत्रों की कोई सेवा करे उनसे माँ इतनी राजी नहीं होती है, और छोटा बालक का कोई प्यार करे, लाड करे तो माँ को बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता आती है। तो हे मूसा वैसे जीव प्राणी मात्र परमात्मा के अंश है, पुत्र है, पर गरीब जो है ना वो भगवान के छोटे पुत्र है, परमात्मा के लाडले पुत्र है। जैसे छोटा पुत्र का आदर करने से माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे गरीबों की सेवा करने से मालिक को बड़ी प्रसन्नता होती है। साहिब गरीब निवाज, गरीब को क्या सुख पावे, मुझको कचुक दे। मूसा तुम्हारे साहिब, हे मूसा कुछ हमको दे, तभी तुम्हारे भगवान मालिक खुदा आएंगे, और हमको तुम नहीं दोगे तो भगवान तुम्हारे नहीं आएंगे। ऐसा सुनकर के मूसा को गुस्सा आया, उस गरीब को धक्का लगाया। जा कंगला तुम क्या किया, तेरे बसे सुजान। जा कंगला तुम क्या किया, तेरे बसे सुजान। दूधा कलसा शोकत बया, दरी रही मिजमा। दूधा कलसा शोकत बया, दरी रही मिजमा, दरी रही मिजमा। श्री सद्गुरु जी महाराज। मूसा ने उस गरीब को धक्का लगाया, गरीब का अपमान किया।
जा कंगला तुम क्या किया तेरे बस बयान, क्या राम जी तुम्हारे अधीन है? मैं तुमको कुछ दूंगा तब भगवान आएंगे, वरना नहीं। गरीब कहता नहीं आएंगे। धक्का लगाया, निकाल दिया, बस भगवान चल चले। दूधा कलसा शोकत भया धरी रही मिजवा। जब भगवान आए तो पानी का बर्तन दूधों से भर गया। जब भगवान को धक्का लगाया, भगवान वहां से लौट गए तो दूधा कलसा शोकत भया, खाली भया धरी रही मिजमान। भोजन की तराई की हुई जो पड़ी रही। लोग जो आए हैं वो मूसा को कितने कितने कुछ सुनाने लगे, हे मूसा कितना तो झूठा आदमी है, हम लोगों को हैरान परेशान कर दिया। कहाँ तुम्हारा मालिक, कहाँ तुम्हारा भगवान, कहाँ खुदा है, कहाँ साहिब है। लोगों ने बहुत कुछ सुनाया। मूसा एकांत में अन्न जल का त्याग करके अनशन लेकर के लेट गया। हे परमात्मा आपने वादा दिया और आए नहीं, हमारी कितनी फजीती हो गई। मूसा ऐसे पुकारने लगा, आकाश गिरा हुई। मूसा आया परंतु तू हमको जाना नहीं। कब आए? आया मूसा, तुमने हमको धक्का लगाया। क्या वो तुम थे? मैं कहा नहीं हूं, सब मुझ में है, मैं सब में हूं। भाई बहनों, परमात्मा गरीब निवाज है। गरीबों पर जो दया करता है, गरीबों की जो सेवा करता है, उस पर परमात्मा बहुत राजी होते हैं। इसलिए विरही जनों ने करुणा की है। मैं तो अवगण बहुत किया करता न मानिया, मेरी तरफ कहीं देखो दयालु आई मैं शरण तुम्हारा। आप हमारी तरफ क्या देखो, आपका बिरद क्या है वो सोचो। आपका बिरद पतित पावन है, गरीब निवाज है। गरीबों पर आप दया करने वाले, कृपा करने वाले हैं। हमारे समान कौन गरीब है संसार में। मैं तो प्रेणी रोई रही, दूर करो विकार, हमारा विकार, हमारा दोष, हमारी त्रुटि आप मिटो। भाई बहनों, जीव का दोष जब परमात्मा कृपा करेंगे तभी मिटेगा। परमात्मा सबल है, जब परमात्मा कृपा करेंगे, दया करेंगे, तब जीव और शिव की एकता और मिलन हो सकता है। इसी दिशा से करुणा की है। मैं तो प्रेणी रोई रही हूँ, दूर करो विकार।